G7 देशों के नेताओं का सम्मेलन 13 से 15 जून के बीच इटली के अपुलिया क्षेत्र में होने जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। भारत को आउटरीच देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। G7 की मुख्य चर्चाओं में यूक्रेन रूस संबंध, मध्य पूर्व के तनाव का समाधान, विकासशील देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसमें प्रमुख विषय यात्रा, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और AI के उपयोग की बढ़ती महत्वता शामिल है। आइए जानते हैं G7 क्या है। 1973 में शुरुआत हुई थी, जब पेरिस, फ्रांस में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य उस समय की प्रमुख आर्थिक समस्याओं का समाधान था, जैसे कि तेल की कमी, मुद्रास्फीति की बढ़ती समस्या और ब्रेटन वुड्स की समस्या को सॉल्व करना। इस मीटिंग के दौरान सोने की कीमत को अमेरिकी डॉलर के साथ तय किया गया। उसके बदले में अन्य विदेशी मुद्राओं का मूल्य अमेरिकी डॉलर के बराबर मापा गया। लेकिन समय के साथ अमेरिकी डॉलर की मूल्यांकन में बढ़ोतरी देखी गई, इसीलिए नए विनिमय दरों की एक नई व्यवस्था की जरूरत पड़ी और इसके लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत थी। पहला G7 शिखर सम्मेलन 1975 में फ्रांस के रैम्बोइलेट में हुआ था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और जापान के नेता एक साथ आए थे। अगले वर्ष कनाडा भी इसमें शामिल हुआ। 1977 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जो अब यूरोपीय संघ है, के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेने लगे। 1998 में रूस के शामिल होने से समूह G8 बन गया, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद इसकी सदस्यता निलंबित कर दी गई। G7 की वर्तमान प्रासंगिकता की बात करें, पिछले कुछ वर्षों में G7 एक आर्थिक मंच से एक ऐसे मंच के रूप में डेवलप हुआ है जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों की एक श्रृंखला को समझना है। हालांकि इसमें एक स्थायी प्रशासनिक संरचना की कमी है। G7 हर साल अपने अध्यक्ष को बदलता है और अध्यक्षता एक अस्थायी सचिवालय के रूप में कार्य करता है। राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को समाप्त करने के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन वैश्विक शासन, एजेंडा निर्धारण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालता है। हालांकि हाल के वर्षों में इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि वैश्विक घरेलू उत्पाद में इसके सदस्यों की संयुक्त हिस्सेदारी में गिरावट आई है। इसकी तुलना में 2008 के वित्तीय संकट के जवाब में स्थापित G20 को अधिक समावेशी मंच के रूप में देखा जाता है। थिंक टैंक ब्रुगेल के अनुसार G20 के निर्माण ने G7 की आधुनिक समय के संकटों को संभालने में असमर्थता साबित कर दी। क्या है 2024 G7 शिखर सम्मेलन का एजेंडा? दरअसल यह G7 शिखर सम्मेलन इटली में कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए आर्थिक नीतियों को समन्वयित करना है, जब मुद्रास्फीति और व्यापार तनाव बढ़ रहे हैं। दूसरा, शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने और संधारणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा होगी। तीसरा, कोविड-19 महामारी से मिले सबक से प्रेरित होकर G7 वैश्विक स्वास्थ्य पहलों को प्राथमिकता देगा, जिसमें महामारी की तैयारी और वैक्सीन वितरण शामिल होगा। अंत में G7 विकास के लिए लाभकारी होने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों, डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के विनियमन पर ध्यान देगा। आज का प्रश्न, G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में हो रहा है? A, फ्रांस, B, जर्मनी, C, इटली, D, यूनाइटेड किंगडम। अपना उत्तर कमेंट में दें।